बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस दिन पीरू जपत उमर जात प्यारी सपने। इस दिन पीरू जपत लाल कदम ना छोड़े मोमिन, लाल कदम जाकी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सपने, उमर जात प्यारी सपने। रूह खेले मलार बन में, रूह खेले मलार बन में, रूह खेले मलार। हक हादी की सोहबत जाकी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सपने, उमर जात प्यारी सपने। खेलने वाली सातों घाट की, खेलने वाली सातों घाट की। हक प्रेम सुराही मिलावट यूं सपने न छोड़े कदम को, यूं सपने न छोड़े कदम को। जाकी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सपने, उमर जात प्यारी सपने। रूह खेले फूल
रंगों हाथी झूमत सो क्यों रहे हर कदम बिना सो क्यों रहे हर कदम बिना जानी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सुपने उमर जात प्यारी सुपने इस दिन पीरू जमत लाल कदम ना छोड़े लाल कदम ना छोड़े जानी असल हक निस्बत उमर जात प्यारी सुपने उमर जात प्यारी सुपने उमर जात प्यारी सुपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपैनाम श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। अरे हक सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक हुई फरामोशी। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी परम धाम के गुज से गुज बातें सागर और श्रृंगार के अंदर हैं। अब ये चौपाई पढ़े सीधी सादी तो आड़ा पट दे झूठ दिखाई, रूहों के ऊपर फरामोशी डाल दी और उनकी सुरता इस फानी दुनिया में मिटने वाले संसार मिला के रख दी। ये सीधे साधे मतलब अर्थ हो रहे हैं और अर्थ बहुत गहरे हैं। वो इसीलिए चौपाई ली कि हमारे सुंदर साहब प्रयास करते हैं, कोई भी है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, लेकिन अपनी अकल से, राज्य की दी हुई अकल से, यदि उनके दी हुई अकल से हम चलेंगे तो ये उनके इल्म है तो समझ आता है। हमारी अकल लिमिटेड फानी दुनिया की है, इसलिए शरीयत कर्मकांड गर्दन कट जाए वो नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि हम पुजारी इसी के हैं। हमें तलब ही इसी के लिए है कि हमें दुनिया में जीने के लिए एक जमात चाहिए, अर्थात बरादरी चाहिए। खुदा किसी को नहीं चाहिए, चाहे वो मुल्ला है और चाहे वो पंडित है। खूब देखा संसार राज्य महाराज ने अपनी कृपा से, हमने भी खूब छाना, अमेरिका यूएसए कनाडा तक भी घूमे, कोई दर्द ही ना मिला जिसको दर्द लगा हो। जो दर्द लगा हो तो
तो उसको पता चल जाए कि ये कहने वाला मेरा महबूब है, मेरा आशिक है, मेरा माशूक है, और क्या रहा है। पर वो कब आता है? संसार के सब ग्रंथों में लिखा है कि अर्जुन का प्रमाण अक्सर क्यों देता हूं? क्योंकि संसार में सर्वशक्ति जो सृष्टि के नाथ आदि नारायण है, 16 कला संपूर्ण, वो कृष्ण का अवतार बन गया है। दुनिया ना पहचान सके क्योंकि दुनिया शरीर से तलबगार है, अंदर क्या है वो कोई ना जान सकी। मैं तो मोहम्मद साहब को मुस्तफा बे के बाद मोहम्मद तो लोग कहते रहे, और ये ना माना पहचाना कि यह है कौन। वजूद को जाना रसूल कह दिया, लेकिन अगर थोड़ी सी अकल लगा लेता कोई, पर लाते कहां से? वही कहा ना, इसको समझने के लिए वो अकल चाहिए जिस अकल से बोला गया है। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद, ला नहीं, इलाज से परे की वाणी। बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए, देवी देवता तीर्थंकर अवतार पैगंबर सारे हो गए, पर काहू ना ए जाने, किसी को इसका पता नहीं चला। निज बुद्ध बिना, अब ध्यान के शब्द तो एक लिख दिया ना, निज बुद्ध बिना जाए ना पहचान। अल्लाह ताला की अकल के बिना इसको कोई समझ सकता ही नहीं। उस राज्य में रह की अपनी अकल जिससे उन्होंने ये लिखा है वो मिले तो समझ आता है, नहीं तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानवती ने कुनबा जुड़ जाता है कुनबा। तो बात यह है, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, ताला लगा के रखा है कि अल्लाह ताला कहते हैं, राज्य में राय कहते हैं, मेरी अकल मेरे हुक्म के बिना थोड़ी चल जाएगी। जिससे मैंने अपना काम कराना होता है वहां मैं भेज देता हूं। बोलता वो है, अकल किसकी? बात खत्म हो गई। अब हमारे सुंदर साथ क्या करते हैं, जागृत बुद्ध से अर्थ करते हैं, अर्थ ठीक होते नहीं। अब ठोका ठोकी, फिर कभी इधर घूमेंगे, कभी उधर घूमेंगे, कभी उधर घूमेंगे ना। इस चौपाई की गिन के 5वीं चौपाई ऊपर से जो आपको फार्मूला बताया हुआ है, जहां चौपाई अटके 5 चौपाई गिन के ऊपर से पढ़ लो और 5 चौपाई गिन के नीचे से पढ़ लेना, अर्थ खुल जाएगा। अब सीधा अर्थ तो यह है ना कि आड़ा पट दे खेल दिखाइए, नहीं, कुछ और ही। आड़ा पट तो क्या है कि रूहों पर फरामोशी डाल दी और उनको माया का खेल दिखा दिया। गलत है अर्थ, अर्थ ही गलत है। अब चलिए, मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, 5 चौपाई ऊपर गिन लेने तो मुझे। ये चौपाई है 21वीं और ये आ गई ना, ये है 29वीं, 24 से लेता हूं। 24 5 29 होता है ना, ज्यादा तो नहीं। आई उत कमी क्यों आवही, उत मैंने परम धाम अर्श अजीम के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। और रूहें आवे क्यों इत, खुल गई कुंडी। उत कमी कभी ना आवही और रूहें क्यों आवे इत, कहां का कहां अर्थ जाएगा? अर्थ ही नहीं पकड़ में आता, इसीलिए कि हम अब आड़े पट को देखेंगे तो फिर कहीं उधर भागेंगे ना। 5 रुपए गिन के ऊपर उत कमी का हो कि न आवही तो रूहें क्यों आवे इता, और इश्क जाए क्यों इनों का। जब रूहें यहां क्यों आए तो फिर इनका इश्क कुछ ही चले जाएगा। जब रूहें नहीं आने यहां तो इश्क कहां चला जाएगा? घबराओ नहीं, अभी रूहों को ले आता हूं। यही तो इस वाणी के आनंद है। आई हुई है ना 300 साल से दुनिया में। ताले किसके अंदर बंद थी?
इल्मी इल्मी तलीम लेते फिर रहे, तलीम देते फिर रहे। किसकी वाणी के? उसकी। तो उसका कोई उस्ताद हो वो तो भले तालीम दे सकता है। यहां नकली तलीम चूबे बने हुए हैं, पैसे वाले। केवल इधर नहीं, मुसलमानों की मस्जिदों में भी पीर और मुर्शिद कुरान पाक की तालीम देते हैं। बराबर हैं दोनों घसियारे, ये नहीं कि इधर कमी है। मुसलमानों को तमीज ही नहीं है कि कुरान पाक में लिखा क्या है। अगर उनके पास वो अकल होती तो समझ जाते कि फरदा रोज को क़यामत आनी है और अल्लाह ताला अर्श अजीम से यहां आ जाएंगे। तो फरदा रोज कहते किसको है? 11वीं सदी को। दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1। दुनिया के साल 100 और खुदा की रात है। 11वीं सदी में अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे। रसूल साहब ने फरमाया, कहां गया? या फिर रसूल झूठा या कुरान झूठा? काजी और मुल्ला झूठे, कुरान भी सच्चा और रसूल साहब भी सच्चे। उसी सदी से वो आ गए। अल्लाह ताला आ चुके इस दुनिया पर। अब दुनिया कहते हैं फिर वो अल्लाह ताला है कहां? खिलौना है तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। उसी अकल से सुनो, उनकी जुबान कहीं ना कहीं बोलती नजर आ जाएगी। अपनी अकल से नहीं आएगी। अकल भी पाको साफ चाहिए। शराब पीने वाली अकल या मांस खाने वाली अकल या नशा तमाकू पीने वाली अकल या व्यभिचारी अकल कोसों दूर है उससे। दिल पाक में अर्श होता है। गलाजत से भरे दिल के अंदर क्या होता है? शैतान का डेरा होता है। दिल वही है। दिल मिजाजी है और दिल हकीकी है। बस केवल आदमी बोलता नजर आएगा, आवाज वहीं से किसी मुंह से करवा दे। आवाज नहीं यहां हो सकती, वहीं से। इत कमी ना होवे किसको सुनाए चढ़ता। विजय लेके फांसी मेरे गले में डाल देता है शिया भाई के। किसको सुनाऊं? इन पत्थरों को जो आगे से चुपाई भूले बैठे क्या क्या थी। पुरजन देख के चुपाई दिया करो। ऐसी ऐसी गहरी चुपाइयों क्या करेंगे हम? और इनको चाहिए क्यों आवी, क्या मौत लगी हुई थी भी ये चुपाई भूल गए तुम? उत कमी क्यों आवे और रूहें आवे क्यों इत। यहां से प्रसंग है, आड़ा पट दे खेल दिखाई। उत कमी क्यों आवे और क्यों इत, और इश्क जाए क्यों इनका जिनकी इतनी बड़ी सिफत। लाडलियां लाहौत की जाकी अर्श जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी जिनकी सिफत करे सुभान। अल्लाह ताला अपनी उम्मत की सिफत करते हैं। क्यों? उनके तन है। रूहो तुम मेरे तन हो। पर दुनिया क्या समझे कि जिंदगी ख्वाब मुसलसल है। कोई ना समझ पाया। ख्वाब मुसलसल कोई मुश्किल शब्द नहीं है। ख्वाबों का सिलसिला सांसों की टिकटिकी है और कुछ भी नहीं। जहां ख्वाब बंद हुआ बस मिट्टी बतेरी पड़ी है ढेर, उसमें कोई दबा देगा, कोई जला के राख कर दे। बहुत दूर की गहरी बातें हैं चौपाई है सुंदर साहब जी, धन्य ने। जात हक की कहा वही, रूहें कौन है? हक की जात है। जात हक की कहा वही और कहा में माहे वहदत। वहां वहदत है, यहां नहीं वहदत है, क्योंकि वहां एक दिल ही है।
एक वजूद है, एक जुबान है, एक इश्क है, एक साकी है, एक ही महफिल है। साकी का मतलब संसार के शब्दों से नहीं लेना, क्योंकि और भी बैठा है समझने वाला, तो उनको भी तो समझाना है। पर वो यहाँ के ही साकी को याद करते हैं, उनको पता ही नहीं आगे साकी कौन है, महफिल कौन है, कदा कौन है, मैखाना कहाँ है। वो कुछ और लज्जत की बातें हैं, वो हकीकत से परे मार्फत की बात है, अर्श अजीम की महफिल की बातें हैं, और वो शरीयत में रह के समझ में भी नहीं आ सकती। और कुरान पाक में रसूल साहब का फरमान भी है, शरीयत और तरीकत तब तक करना जब तक अल्लाह ताला आ नहीं जाते। जब वो आ जाएं तो फिर हकीकत और मार्फत नहीं, तब मुसलमान हो, नहीं तो काफर हो। घबराना नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब आप कहोगे लोग आज फिर महाराज जी सामने बिठा के पिटापिट कर रहे हैं, सबके लिए वो कर्मकांड और वो शब्द ले लो, शरीयत कर्मकांड है और उपासना है, वो तरीकत है, और बात एक ही है। जब तक किसी को पता नहीं चलता तब तक तो कर्मकांड शरीयत में ठीक है, बेनिसुध है, होश नहीं आई। जब होश आ जाए तो फिर उससे मिलने के लिए शरीयत तो नहीं चलेगी। शरीयत वजूद से है, वजूद फानी है, फानी का रिश्ता उसके साथ नहीं हो सकता। ये नापाक है, रूह पाक है। रूह के लिए फिर हकीकत और मार्फत चाहिए, उसमें उतरना है तो शरीयत को छोड़ना होगा। और वो कौन छोड़ेगा? जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जिंदा मार डालेंगे, जिंदा मारने का मतलब जहर खा के मर जाना या खुदकशी करने से नहीं है, अर्थात दुनिया से तोड़ लेना रिश्ता। मोमिन कहिए वाको जो छोड़े 14 तबक, मां सिवा अल्लाह के और करे सब तर्क। वो है, वो रूह है अर्श की, उसकी पहचान यही होती है। जो संसार की रिश्तेदारियों में फंसे हैं, बहुत दूर है, हो क्या जाता, छोड़ देंगे एक दिन बहन या भाई को तो क्या होगा, मौत गले में आ जाए। अरे ना आए, कल को नहीं आते, हजारों सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं। ये वो भाई हैं, ये वो बहनें हैं जो परम धाम तक साथ देंगे, पर हमारी अकल से बाहर है। हमें संसार चाहिए। और बातें कहां की है? ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, उत कमी क्यों आई और रूहें आवे क्यों इतर, और इश्क जाए क्यों इनका जिनकी इतनी बड़ी। ये बातें क्योंकि अर्शे अजीम में स्वयं इश्क के मार्फत के बिना कुछ है। 24 घंटे वो इश्क जो खुद खुदा अपनी ही रूहों को नजर के साथ पिलाते। तो अब वो सिलसिला क्या है कि रूहों को खेल भी दिखाना है और जुदा भी कर सकते नहीं। जुदा किसको करें? अपनी उंगली काट के नीचे फेंक दें। रूहें क्या हैं? उनके अंग हैं, जैसे सूरज और सूर्य की किरणें। एक मिसाल दी समझाने के वास्ते। तो वो रूहें कभी भी उनसे जुदा हो नहीं सकती। वही कह रहे हैं कि रूहें क्यों आवे, क्यों रूहें किस तरह से आ जाएं ध्यान के साथ। और इश्क जाए क्यों इनों का जिनकी इतनी बड़ी सिफत, क्यों जात हक की कहां में। रूहें कौन है? हक की जात है। और कहां में माहे वहदत, वहदत मूल मिलावे को कहते हैं, वहां पर जो है रहती है। जो इल्म विचारे हक का
जो हक के इल्म को सोचे, विचारे, इसकी गहराई में उतरे, ताको इश्क बढ़त, यह है इश्क का अन। इश्क ऐसी चीज नहीं कि कोई मांगने से पुड़िया भर के दे देगा। जो इल्म विचारे हक का, ताको इश्क बढ़त, जो इस इल्म में गोते लगाएगा उसके दिल में किसकी याद आएगी और फिर उसके अंदर प्यार किसका आएगा? तो इश्क किसके लिए हो जाएगा? हक। जो इल्म विचारे हक का, ताको इश्क बढ़त, एक कहती हूं मैं तिनको, सबको नहीं, चौराहे पे निरोरी पिट रही है। सुनिए जनावाला का कहता मनादी वाला, शाम को कपड़े की गांठें बिकेंगी। तो चल यार, चल, क्या लेना देना कोई कपड़े वालों व्यापारियों का धंधा, अपने को क्या करना देना, समझे? एक कहती हूं मैं तिनको, कोई शन से ल्यावे जिन। दुनिया वालों तुम ना शख्सुबा दिल में लाना। वो कहते हैं हम और किसी को कह रहे हैं जो रूहें अर्श की हैं, ये उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि दुनिया वालों को क्या चाहिए? रिश्तेदार, सगे, सनबंदी मर जाएंगे उनको नहीं छोड़ देंगे, और मरेंगे तो वो हमको छोड़ देंगे। नहीं समझे? समझ नहीं आई? बड़ी मुश्किल समझ आने वाली बात है। हम मर जाएंगे, उन्हें नहीं छोड़ देंगे, और जब हम मर जाएंगे तो वो छोड़ देंगे। वो छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़। यही है मौत का कुआं जिसमें हर जीव इंसान घूम रहा, चक्कर काट रहा, इससे बाहर नहीं जा सकता। पर दम है जिनमें। वो कह रहे हैं ना, मैं कहती हूं उनको, उनको कह दिया ना, समझने वाला समझेगा। कहते हैं सबको नहीं भी, तुम ना दिल दुखी कर देना ध्यान के साथ। एक कहती हूं मैं तिनको, कोई शन से ल्यावे जिन, ए अनहोनी हक्के करी। ए अनहोनी किसने की? खुद हक ताला, अल्लाह ताला राजी महाराज, श्री राजी महाराज ने परम धाम में बैठ के अनहोनी बात कर दी। क्या? ए अनहोनी हक्के करी, वास्ते हांसी ऊपर रोहन। क्योंकि रूहों ने कह दिया था इश्क हमारा बड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा लो फिर तैयार हो जाओ, अब जुदा किसको करें? और जुदा कर भी दिया, जुदा किया भी नहीं और जुदा कर भी दिया। ये है एक बड़ी गहरी बातें जो उस परम धाम की हैं, जो सागर और श्रृंगार में। इशारा कर दिया करता हूं भाई, चलने का समय आ गया, सागर और श्रृंगार में खो जाओ। ठीक है, जो बारादार पाठ का नियम करो, लेकिन सागर और श्रृंगार में खो जाओ, ये वक्त वो आ गया। सुध आ जानी चाहिए, मूल मिलावे में क्या था, क्या नहीं, कैसे हुआ, क्या हमें करना, ये वही बातें। ए अनहोनी हक्के करी, वास्ते हांसी ऊपर रोहन्ना। ना तो है कबो ही नहीं, जो हक्के रूहें देखें सुपन्न। के हक अल्लाह ताला और रूहें उनकी सपने को देखें, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अनहोनी वो खुद कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी अनहोनी कर दी केवल रूहों के ऊपर हांसी करने के वास्ते। ना तो एक कबू नहीं, जो हक रूहें देखें सुपन्न। कि अल्लाह ताला खुद राज्य राय पूर्ण ब्रह्म और उनकी आत्मा स्वप्ने को देखने यहां आ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन कर दिया उन्होंने। पट दे झूठ, ध्यान के साथ। ना तो एक वो ही नहीं, जो हक करें देखें सुपन्न। एक जरा अर्श का उड़ावे 14 भवन। ये 14 तबक की दुनिया को अर्श की एक कंकरी
तिनके की तरह उड़ा दे। इतनी वो सर्वशक्तिमान, अल रहमान अल रहीम, सर्वशक्तिमान, और उसके सामने सपना। एक अर्श की कंकरी जो है 14 तबक, उसके सामने नहीं टिक सकता। ए हक हके हिकमत करी, ये जो सारा सिलसिला किया तो अपनी हिकमत से किया। ए हके हिकमत करी, खेल दिखाया झूठा रूहन, के अपनी रूहों को खेल कौन सा दिखा रहे हैं? झूठा दिखा। अब हिकमत क्या है भाई? कौन बताओ क्या हिकमत करी? चुप। किसी मतलब क्या होता है? ऐसे तरीके से, ऐसे ढंग से, ऐसी कला से ये खेल दिखा दिया कि जुदा भी कर दिया और जुदा किया भी नहीं। कदमों के तले बिठा रखा है रूहों, और उतरी कहां हुई है? खेल में। ये हिकमत है, ये लाड नहीं है, ये हिकमत है, ये तरीका है, ये अनहोनी एक जो हिकमत करके उन्होंने दिखाई है। ए हके हिकमत करी, खेल दिखाया झूठा रोहन, पट दे झूठ दिखाया, नैनो देखे बक्का वतन। इसको पकड़ो, पट दे झूठ। अब ध्यान के साथ, यहां से खुलेगी दूसरी कला। पट दे झूठ दिखाया, नैनो देखे बकावत। अब पट क्या है ये बताओ, बोल भी विजय, पट क्या है? फिर नैनो देखे हक। हम परमधाम को भी देख रहे हैं और खेल को भी देख रहे हैं, ये पट। अब पट बीच में कौन सा है ये बताओ, क्योंकि आगे दी छुपाई में क्या आता है? हक देखे हक को। पट दे झूठ दिखाया, पट दे झूठ, और नैनो देखे बक्का वतन। आंखों से परमधाम को देख रहे हैं और खेल भी देख रहे हैं, तो दो तरफ नजर कैसे चलेगी? अब जब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि पट क्या है, तब तक अगली चौपाई का अर्थ नहीं खुलना। आड़ा पट दे झूठ दिखाया, क्या है आड़ा पट? आओ कमान रखो यहां टीवी, और अमेरिका में गेम हो रही है क्रिकेट की। हम देख कहां रहे हैं? टीवी में ना। क्या उस समय टीवी नजर आएगा? टीवी देखोगे कि अंदर जो खेल हो रहा है वो देखोगे? बोलो बोलो बोलो। आंखें क्या टीवी को देखेंगी? हम देख रहे हैं राज्य मराय को। कहां? एक खेल कहां हो रहा है? हक के दिल में हो रहा है। और खेल हो कहां रहा है? यहां। खेल हो कहां रहा है? यहां। हम देख क्या रहे हैं? वहां। और नजर कहां है? यहां। जो समय हम टीवी देखते हैं तो मानो को खिलाड़ी आउट हो गया, तो उस समय क्या होता है? अब मारा, वो मरा कोई भी नहीं, आउट हो गया। क्या टीवी में कोई आउट हुआ? टीवी में कोई आउट होता है? आउट कहां हुआ? वहां। ठीक है, इसी तरह से हम टीवी देख रहे हैं राज्य के दिल का, समझे? और जो मरता यहां है तो हम रोते कहां है? वहां कि वो मर गया। वहां कोई मरता ही नहीं समझे? ये है आड़ा पट। अब आया हक देखे हक को, राज्य मराई रूहों को देख रहे हैं, वो उनके अंग हैं। हक देखे हक को और रूहें देखें खेल को। हक देखे किसको? राज्य महाराज जो उनके अंग बैठे हैं सामने, वो कौन है? हक का आनंद अंग है, उसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? बैठे यहां हैं और इनको मैं दुख दिखा रहा हूं जीवों का। इनकी नजर, अब हमारी नजर टीवी देखते हुए किसके ऊपर है? खिलाड़ी के ऊपर।
जो गेंद फेंक रहा है या आगे जो है रन ले रहा है, हमारी नजर तो उस पर है ना। तो इसी तरह से हम राज्य, ये खेल कहां हो रहा है? खेल होत दिल भीतर, खेल होत दिल भीतर। अब राज्य महाराज ने चरणों में लिया, अपनी नजर में लेके दिल में ले लिया। खेल भी दिल के अंदर और रूहों की नजर भी उसके अंदर। देख हम वहां रहे, ठीक, लेकिन देख क्या रहे हैं? माया का खेल। अब अगर मानो हमारे भारतवर्ष की टीम को, इंडिया की गई हुई है, वो जीत जाए तो हमें खुशी होती है। किसको देख के? टीवी को देख के ना। टीवी को देख के तो खुश होते हैं, हम वहां के स्टेडियम में तो नहीं बैठे हुए। इसी तरह से वहां पर रूहें देखती हैं, जिसके ऊपर नजर है। अगर वो दुखी है तो रोने लगती, जिसके ऊपर उनकी नजर है यहां जीवों के ऊपर, तो वो रोने लगती हैं। अगर वो यहां का जीव खुश है तो वो भी हंसती हैं। अब वहां हंसने देना है नहीं किसी को, नहीं समझे? वहां हंसने देना नहीं किसी को, तो फिर क्या करेंगे? नजर हटाई, रोते पे डाल दी। नहीं समझा रही? अरे यार, टीवी का भी देखा कि हमारे मतलब हमारे हक का खिलाड़ी है, तो अब उसने जो है गेम हार दी, रोने लगता, क्या यार इंडिया का नाक काट दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं? और जीत जाते हम खुश होते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी ऐसा है, किसी को हंसने देना ही नहीं। तो अब देखा कि हंसने वाले पर नजर है, पड़क से रील बदली, रोते हुए शक्ल उसकी नजर डाल दी। अब रोते को देख के वो तन भी रोने लगते, यार बड़ा बहुत बेचारा बच रहा है। नहीं राज्य महाराज माफ कर दो, माफ कर। टीवी को कह रहे हैं राज्य महाराज माफ कर दो। राज्य तो नजर आते ही नहीं, राज्य तो नजर आते ही नहीं, हम तो खेल को देख रहे हैं। अब राज्य महाराज किसको देख रहे हैं? रूहों को। और रूहें सब क्या है? हक। हक देखे हक, ये है इसका अर्थ। नहीं तो 6 गोष्ठियां गुजर जाती, इसका अर्थ ना खुलता। हक देखे हक को कहां लगाए? अब ठोका ठोकी से कोई इधर से चुपाई कहता, कोई इधर से चुपाई कहता। हमेशा अगर वाणी का रस पीना है तो 5 चुपैयां ऊपर से, बस सिलसिले से नीचे उतरा, अपने आप आकर के उस चुपाई का मायना खुल जाएगा कि ये क्या है। आड़ा पट रे झूठ दिखाइया। आड़ा पट क्या है? वो कि हमारी नजर को उठाकर नैनों से नजर हटाई। अब अभी आशा जी गा रही थी, आप लोग नहीं समझ पाए, बहुत गहरी बातें होती हैं। दस्ते मुबारक बढ़ाकर हमें थाम लीजिए। गए कहां? क्या गिर रहे हो जो थाम ले? ये खेल। कदमों में आके जरा इश्क का इजहार कर तुम, तो गए कहां? कदमों के तले और करना इश्क का इजहार। देखें करती क्यों नहीं? फिर इश्क का सिलसिला यूं ही रहे रवा तो बंद कहां? तो कहती इश्क जा ही नहीं सकता। बड़ी गहरी चीज है और है कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर की बातें। क्योंकि उन्होंने साहब का, मैं कहती हूं उनको जो टीवी पे खेल देख रही हैं, सबको नहीं। जिनके घर टीवी नहीं है वो क्या जाने। टीवी ये ना समझ लेना कहना हाँ हमारे घर तो 2 हैं, ये नहीं भाई। वो टीवी जो अल्लाह ताला के दिल को देखती है, जो अर्श अजीम में चलता है, जहां हम बैठ के देख रहे हैं, हो रहा है इस दुनिया का खेल, और देख कहां रहे हैं? राज्य के दिल में। नजर हमारी कहां है? राज्य की नजर। हक देखे हक को, ये है इसका अर्थ। सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक। ये फरामोशी क्या फरामोशी कर दी कि हमारी नजर को नैनों से हटा के उसमें रखा हुआ है। ये है फरामोशी। रंचक कहते जरा से यहां से हटा के टीवी कर देंगे बंद, नजर में नजर डाल देंगे, रूहें उठ के खड़ी हो जाएंगे। ये खेल है।
यह है आलम में रूहों का उतरना। ना वो उतरी है, ना ही उनका कहीं इश्क गया है। और सारे वो आगे आता था, वो कौन सा खेल होता था राजा तार के साथ, हाँ कठपुतली के नाच। आप लोगों ने शायद, जो नौजवान बच्चे ना देखा हो, हमने देखा है। थोड़ा सा दूर जैसे वो दीवार तक है ना, वहां देखने वाले बैठ जाते थे। आगे वो एक चारपाई रख लेता था, उसमें से तारे निकाल के अपने पास रख लेता था। फिर उसके पास कठपुतलियां आगे होती थी, तो अब वो तार इधर बैठा हिलाता था, जैसे मैं बैठा हूं। आगे चारपाई है, तो किसी को फिर इतनी दूर से वह इतनी बारीक तार होती थी कि किसी को दिखे नहीं। यहाँ बैठा बैठा कर अकबर का दरबार देख, अब अकबर आके दरबार में बैठ जाएगा। एक पुतला आके अकबर का कुर्सी पे बैठ जा। 12 मन की धोबन देख, नदी का किनारा देख, गंगा जी में टुबकी लगा। तो एक पुतली टुबकी लगाती, वो हम देख रहे हैं। हमारी तार वहां जुड़ी हुई है और नजर यहां डाल रखी है। हम इनको देख के रो रहे हैं, इनको अपना समझ रहे, जो हमारा है ही कोई नहीं। समझ आनी बड़ी कठिन है। ये इस हाल तक ही है। प्रसाद लेने के बाद फिर बता तो दो, फिर ये नहीं है वही का वही, झूठ का झूठ। कितनी बड़ी हिकमत कर रखी, अब सबको समझ आ रही। और वो दरवाजा गया नहीं तो फिर ये कुछ भी नहीं। अरे वो यार क्या बात है, बीवी को लावे कौन, अब्बा जान को अम्मा जान को छोड़ देगा ना। समझो, समझ सकता है तो समझो, नहीं तो कहती हूं मैं उनको। समझो, ये है हिकमत का खेल। अब उससे कोई बड़ा कलाकार हो तभी तो उसकी बातों को समझे। धनी ना जाए धूत्यो किनको, अल्लाह ताला को कोई नहीं धोखा दे सकता। जो करो अनेक धुतार, लाख चलाकियां मक्कारियां कर लो, उससे छुपा हुआ कुछ नहीं। आड़ा पट दे झूठ, अब पट का पता लग गया ना। दिखाइया पट ना आड़े हक, क्या उसके सामने थोड़ा कोई पर्दा आ सकता है? उसके सामने कौन पर्दा लाएगा? सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक, जरा सी फरामोशी का यही पर्दा है। और ये नहीं कि उनके ऊपर कोई चद्दर या कोई कंबल डाला हुआ है। इन विद खेल दिखाइया, के सुंदर सा जी है वो, इस तरह से खेल दिखाया। ना तो रूहें झूठ देखें क्यों कर, नहीं तो अर्श की रूहें जो उस परवरदिगार हक ताला से राज्य में के अंग हैं, तो वो माया में आएंगे क्या? कभी नहीं। इन विद खेल दिखाइया, ना तो रूहें झूठ देखे क्यों कर, अपने तन हक्के जान के, हक ने अपने ही तन जान के, अंग जान करके करी हांसी रूहों ऊपर। हांसी का खेल है। खेल का नाम क्या है? हांसी का खेल। सो भी किया सुख वास्ते, सो भी किया, राजू राय ने दुख का खेल दिखा दिया, मर गए, रो रहे हैं, दुख का खेल दिया। खेल हुआ मेहर वास्ते। वो कह रहे हैं मेहर वास्ते सुख के लिए। सुख यहां नहीं नसीब होना, सुख वहां होगा जब खेल देख के उठेंगे। नजर फिर उसी तरह से होगी तो हंस हंस के पेट में दर्द होगा कि हमने तो कहा था कि हम वहां जाके भूलेंगे नहीं, और हमको इतनी भी याद इनकी आई। याद किन की है? यार फोन कर, बहुत दिन हो गए मामा जी का फोन नहीं आया। मामा याद है, जीजा जी याद है, मेरा भाई का क्या हाल है वो याद है। कोई सुंदर साथ याद नहीं। आत्म के संबंधियों से कोई प्यार नहीं। उनको देखते ही हमें जेलसी होती है। हमें झूठ के रिश्ते पुतलों से बहुत घनिष्ठता है।
और जाना कहाँ चाहते हैं? मूल मिलावे। इन विद खेल दिखाइया, ना तो रूहें झूठ देखें क्यों कर, अपने तन हके जान के करी हंसी रूहों। बस हंसी का खेल बना दिया, थोड़ा हंसने खेलने के लिए, और कुछ भी नहीं। सो भी किया, भूल गए? मैं भी 2 चौपाइयों के बाद ही बोलता हूं। सो भी किया सुख वास्ते, देखें कि ध्यान कहां डूबा हुआ है। 2 मिनट के बाद बोलो चौपाई गुम। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब सुख किन को ना है। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब सुख किन्हीं को ना है। सारे दुखी, सब दुखी, राज्य में जल्दी दे, सब दुखी, चीखें मारे भेड़ों की तरह। पर वो क्या कहते हैं? खेल किया सुख वास्ते, और पर अब सुख किनको ना है। क्यों है? ठीक है ना? दुख है ना? नहीं अच्छा, अब तो कह देगी और नीचे उतर के बताना। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब शुद्ध किन, शुद्ध नहीं, सो अब शुद्ध किन को नाए। खेल देसी सुख बड़े, कहां? वहां जब उठेंगे तब। खेल देसी सुख बड़े, उस वक्त एक दूसरे को, तेरी भी अकल मारी गई थी क्या भाई? है तू ही हमें समझा देती। वो कहेगी तो तू कौन सी कम थी, तू मुझे समझा देती। ये होंगे सुख वहां पे, कि तेरी अकल को क्या हो गया था, तू भी तो दुनिया में भूली रही, तू भी तो सारा कुछ वही करते रही। हमने तो एक दूसरे को कहा था कि भाई मैं जागूंगी तो तू जगा देना, पर यहां कोई जागे तभी तो, जो सारे सो रहे हों तो जागे, कोई जागने वाला आए तो वही तो आके शुद्ध दे। तो जिनकी सबकी शुद्ध मारी हुई है तो वो किसी को शुद्ध क्या देंगे? खेल देसी सुख बड़े, जब जागे अर्श के माहे। जब अर्श के अंदर जो है हमारे फिर वही वजूद जो अर्श अजीम के है वो उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर देखो कितना सुख होगा। समझिए अगले आगे एक विक्रम में लिखा है, हंस हंस करके पेट में शूल उठेंगे। कि हो बिल्कुल ही अकल पर पर्दा पड़ गया था, क्योंकि अकल कहाँ है? वहां पर्दा क्या पड़ना है? यहाँ नासूत की अकल और नसूत की रिश्तेदारी, यहाँ नसूत के ही कर्मकांड और शरीयत, जिसके चक्कर में कोल्लू में सब फंसे हुए घूम रहे। हादी नूर है हक का, ध्यान के साथ, और रूहें हादी अंग नूर। हादी कौन? श्यामा महारानी। हादी नूर है हक का, कौन? श्यामा महारानी ईश्वर वाला। हादी नूर है हक का, और रूहें हादी अंग नूर। इन बिद अर्श में वाहिदत, ये है वाहिदत। हादी किसका अंग है? राज्य मराई का। और रूहें किसका अंग है? हादी, बड़ी रूह जो अल्लाह ताला की है, श्यामा महारानी। ए सब हक का ज़हूर, ये श्री राज्यम राय के उसके स्वरूप की पहचान है। बस ये है। कहाँ गाड़ी अटकी हुई, और यही अगर हक को हक देखें तो कहीं बीतक में ठोकरे खाते और कहीं कहीं ठोकरे खाते और कहीं कहीं ठोकरे, कुछ जवाब ना आता। कितना कई से सिंधी पकड़ लो, मार्फत सागर ले लो, क़यामतनामा ले लो, जहां अर्थ नहीं समझ आते तो 5 चौपाई ऊपर। बस ये नुस्खा अगर याद रखोगे फार्मूला, तो सुंदर साहब जी ये वाणी राज्य महाराज हमारे लिए ले गया है। अपनी अकल अपनी बुद्धि से उन्होंने ये सारा कुछ कहा, तो फिर हमारे भी समझने के लिए क्या कर दिया? सारी वो इल्म, इश्क और वो शक्ति सारी लाके रूहों को बख्शी है, पर वजूद हमारे नासूत के होने की वजह से वो बात हमारी समझ में आती नहीं।
फिर वो कहते हैं अरे भाई समझाइया, समझे नहीं और माने नहीं फुरमान। कहें तुम कौन हम कौन, कासो हमारी पहचान। हमें क्या पता अल्लाह ताला कहाँ है। और चौथा आसमान यार किसने देखा है? जिसने देखा वही तो आके बयान कर रहा है, कोई और तो नहीं कर रहा। तो सुंदर साहब जी ये चट्टा की चौपाई थी, बस हो गया पूरा ऊपर से नीचे तक। उसमें एक चौपाई अड़ी हुई थी, हक देखे हक। अब इतना ही स्वीकार करो। अब गोष्ठी की चौपाई अभी थोड़ी देर में आपको हमारे प्रधान जी बता देंगे, उस पर मथन करके आना, तरीका यही लेना। बोलो श्री प्राणनाथ हाथे हक का और रूहें हादी अंगनूर, रूहें हादी अंगन इन विद अर्श में वायदत, ए सब हक का ज़हूर। इन सब बातों में को हक ने ही आकर के जाहिर किया, नहीं तो अर्श की बातों को इस फर्श पे कौन ले आता। जिनको रसूल कहते हैं ना दुनिया वाले, क्या जाने खुद आके अब अपना राज खोला कि हुक्म लेकर हाथ में मैं रसूल, कि मैं ही था। लेकिन उस समय मैं कैसे कह देता कि मैं अल्लाह ताला, कोई दुनिया मेरे पर विश्वास लाती ही ना। तो इसलिए मैं रसूल बन के कहा और दुनिया वालों को कहा रे भाई मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं। किसी ने ना सोचा। गाती तो फिरती है दुनिया कि कोई नहीं सानी तेरा सारे जमाने में, कि कोई नहीं सानी तेरा सारे जमाने में, कि ऐ मेरे परवरदिगार है अल्लाह ताला है राज्य महाराज, तेरी बराबरी का कोई भी यहाँ है नहीं। तो सोचते भी ये रसूल कौन है जो कह रहा है मैं अर्श अजीम में पहुंचा और अल्लाह ताला का दीदार किया, उनकी अमरद सूरत को देखा, उन्होंने 11वीं सदी में आने के लिए मेरे से वायदा किया। किसी ने नहीं सोचा। क्यों? इन बातों को सोचने के लिए अकल कौन सी चाहिए? नासूत की नहीं, लाहूत की। निज बुद्ध उस समय आई नहीं थी। अब निज बुद्ध ही लेकर के खुद राज्य महाराज आए वास्ते रूहान के। कह रूहो तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे लिए तो निज बुद्ध का ज्ञान आया है, तुम उसको लेकर के पढ़ोगे तो तुम्हारे घर की सारी बातें हैं और तुम्हारे बिना कोई भी इसको समझ सकता नहीं। इन बेटा अर्श में वायदत, ए सब हक का ज़हूर, हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। लो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज